आराध्य के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित भाग प्रेमी भाइया बहना, भगवान महावीर की वाणी है, तुम पत्तये पंडुए जहाँ निवड़े राय गरार असे एवं मणियार जीवियम समयं गोयम माय। उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन की पहली गाथा। प्रभु महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे गौतम, तो क्षण भर भी बर्बाद मत कर। जैसे वृक्ष का पत्ता कीड़ा पड़ जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। आयुष्य पूरा हुआ, एक दिन घर परिवार को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए तुम बर्बाद मत कर। पर हमारा जीवन कितना आगे बताते हैं, कुसंगे ओत बिंदुए सोम चिट्टी रमाणे एवं मणियार जीवियम समयं गोए मा। हमारा जीवन ओस बिंदु के समान है। ओस बिंदु कितनी सुंदर लगती है, कितनी मनमोहक लगती है, कितनी लुभावनी लगती है। कब तक? जब तक हवा का झोंका नहीं आए, सूर्य की किरण नहीं पड़े। जैसे ही हवा का झोंका आया, सूर्य की किरण पड़ी, ओस बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। ये शरीर कितना अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है, लुभावना लगता है। कब तक? जब तक आयुष्य रूपी हवा का झोंका नहीं आए, आयुष्य रूपी सूर्य की किरण नहीं पड़े, तब तक ये अच्छा लगता है। इसलिए तुम प्रमाद मत कर। और ये जीवन कितना विघ्नों से भरा हुआ है, कितना दुखों से भरा हुआ है, कितना कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए तुम प्रमाद मत कर। और ये जीवन लंबे काल तक नहीं है और जीवन को थोड़ा है, इसलिए तुम प्रमाद मत कर। प्रश्न खड़ा होता है, यदि 1 मिनट के लिए प्रमाद कर लिया तो क्या बड़ी बात है? बाकी तो हम लोग धर्म ध्यान करे हैं, सुबह से लेकर शाम तक धर्म ध्यान करे हैं, पूर्ण जागरूकता के साथ जीवन जी रहे हैं। एक क्षण यदि प्रमाद कर लिया क्या बड़ी बात है? प्रभु महावीर कहते हैं, गौतम, उसमें यदि आयुष्य का बंद हो गया तो सुगति की संभावना नहीं, दुर्गति की संभावना है। इसलिए भगवान ने केवल गौतम को तो निमित्त बनाया। सब जितने भी भव्य आत्माएं हैं, मोक्षगामी आत्माएं हैं, उन सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग प्रमाद मत करो। और जो व्यक्ति प्रमाद करता है वो व्यक्ति एक अधोगति में जाता है, दुर्गति में जाता है और आत्मा का नुकसान कर देता है। जैन दर्शन में 5 आश्रम का विशेष उल्लेख आता है। 9 तत्व बताए गए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। 9 तत्वों में एक तत्व है आश्रव। आश्रव का मतलब है कम कर्मों का आना। 9 तत्वों में बंध तत्व एक है आश्रव। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। आश्रव भव भ्रमण का कारण है और संवर मोक्ष का कारण है। तो आश्रव के जो 5 मुख्य भेद बताए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव है। उनमें तीसरा जो आश्रव है वह है प्रमाद। प्रमाद का क्या अर्थ है? सामान्यतः क्या कहते हैं? आलस नहीं करना, इसका नाम है प्रमाद। आलस और प्रमाद में अंतर है। आलस बाह्य होता है और प्रमाद भीतरी होता है। प्रमाद का एक अर्थ होता है विकता, संसार की अनावश्यक बातें करना,
स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये सब प्रमाद में आता है। स्त्रियों की चर्चा करना, भोजन की चर्चा करना, देश की चर्चा करना, राज्य की चर्चा करना, ये सब प्रमाद में। और आप समाहित करते हैं, कुछ पालते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा आदि की हो तो तत्मिच्छामि दुष्कर्म। प्रमाद का एक अर्थ है विकर्ता, और यहाँ प्रमाद का जो विशेष अर्थ किया है, धर्म के प्रति उत्साह नहीं, उसका नाम है प्रमाद। और आलस बाह्य होता है, प्रमाद भीतरी होता है। जैसे मैंने आपको का दर्शन करने के लिए प्रेरणा दी कि महाराज आऊंगा आऊंगा आऊंगा, आलस कर लेते महाराज सुबह नहीं शाम को आऊंगा, शाम को नहीं सुबह आऊंगा, ये आलस है। प्रमाद है महाराज मेरे मन में भी नहीं आता मैं आपके दर्शन करूं, मेरे मन में नहीं आता है मैं धर्म ध्यान करूं, मेरे मन में नहीं आता है ये करूं, ये है प्रमाद। जो धर्म से जुड़ा हुआ तो प्रमाद बड़ा खतरनाक होता है। और प्रमादी जीव ज्यादा है। साधु को भी प्रमादी कहा है। साधु में कौन सा गुणस्थान पाया जाता है? साधु में सामान्यतः 6ठा गुणस्थान पाया जाता है। 6ठा 7 अभी वर्तमान में, ऐसे साधु में 9 गुणस्थान पाते। समझे साधु में संपूर्ण की अपेक्षा से 9 गुणस्थान पाते हैं। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सब साधु है। लेकिन अभी वर्तमान में भट्ट क्षेत्र में साधु में 2 गुणस्थान पाते हैं सामान्यतः, 6ठा और 7वां। और 6ठे गुणस्थान का क्या नाम है? प्रमत्त संयत गुणस्थान। साधु भी प्रमादी है, साधु से भी गलती होती है, साधु भी प्रमाद कर लेता है, और कभी कभी प्रमाद के वशीभूत होकर बहुत बड़ी शक्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए कहा गया है मनुष्य गलती का पुतला। गलती सबसे होती है, जो कार्य करेगा उसे गलती होगी, चलेगा उसे गलती होगी, प्रमाद भी होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हर पल हर क्षण मुझे सजग रहना है। क्या रहना है? सजग रहना है। और बुढ़े तुलसी ने गीत लिखा नहीं, सजग बनो विद्यारे गरी, सजग बनो विद्यारे गरी, पल पल में टूट रहे सांसों के लड़े, पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, संयम करो विद्यारे गरी, संयम करो विद्यारे गरी। सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल किस काम की ये बातें बड़ी, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, सजग बनो विद्यारे गरी, सजग बनो विद्यारे गरी, पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, संयम करो विद्यारे गरी, संयम करो विद्यारे गरी। बुढ़े तुलसी फरमाते हैं सजग बनो विद्यारे गरी। एक एक घड़ी जा रही है, एक एक क्षण जा रहा है। बच्चे का जन्म हुआ, परिवार वाले क्या कहते हैं? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। और ज्ञानी जन क्या कहते हैं? तुम्हारा बच्चा छोटा होता जा रहा है। ये कैसे? जैसे कोई 100 वर्ष का आयु से लेकर आया और एक साल पूरा हुआ, दूसरा लगा तो एक साल उसका कम हो गया, 99। और आप लोग क्या कहते हैं? एक साल पूरा हो गया, दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा। आप कहते हैं एक साल बढ़ रहा है, और ज्ञानी जन कहते हैं एक साल घट रहा है। जो सांसें चली गई हैं वो वापिस लौट कर आने वाली
नहीं है। जो समय चला गया है वो वापिस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है तो समय का सदुपयोग करो, समय को प्रमाद में मत गवाओ। समय जीवन का प्राण है, समय जीवन का प्राण है और समय जीवन का लघु संस्करण है। जिन्होंने समय का मान रखा तो समय भी उनका मान रखते हैं। समय का बड़ा मान रखने वाला, समय का समय योजन करने वाला व्यक्ति सत्य को प्राप्त होता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखो। और जो समय का ध्यान रखता है, प्रमाद नहीं करता है, तो समझना चाहिए वो जल्दी ही वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। और संसारी जीवो, जैसे संसार के कार्यों में आप कितने सजग हो और उतने ही सजग यदि आत्मा के कार्य में हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। संसार के कार्य में सजग रहना भी जरूरी आपको और लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मा के कार्यों में सजग रहना। पग पग पर प्रमाद है। प्रमाद के भी 5 प्रकार बताए, एक प्रकार नहीं 5 प्रकार है। कषाय भी प्रमाद है, नशा भी प्रमाद है, विकटता भी प्रमाद है और विषय भी प्रमाद है। सब प्रमाद ही प्रमाद है। बार बार ज्यादा देखना किसी को ये भी प्रमाद, बार बार किसी वस्तु को देखना, उसमें डूब जाना, तो धर्म का क्षेत्र तो अलग बात है। कुछ लोग जैसे दिन भर काश को देखते, उदाहरण के लिए बार बार काश में देखते हैं, ये भी एक प्रमाद है। बार बार अनावश्यक चित्र देखते हैं, वो भी प्रमाद है। बार बार अनावश्यक बातें करते हैं, वो भी प्रमाद है। बार बार अनावश्यक टोकते हैं, वो भी प्रमाद है। क्यों? कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ, जो क्रोध करता है वो भी प्रमाद है। अहंकार करता है वो भी प्रमाद है। माया और लोभ करता है वो भी प्रमाद है। भगवान महावीर के शासन काल की एक बात आती है। एक साधु दीक्षित हुआ और भगवान से कहा मुझे साधना करना है और वो तपस्या में लग गया। बड़ी बड़ी तपस्या करता, मास खमन की तपस्या का पाठ। मैं तो केवल आपको तेरे की तपस्या के लिए कह रहा हूं, क्या तेरे की तपस्या के लिए कह रहा हूं। और आप जानते हैं तपस्या का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति तपस्या करता है तो समझना चाहिए उसके कर्म कचरे हैं, कर्म कचरे हैं। और हमारे भगवान ने कहा है कर्म भोगने के 2 कारण हैं। एक तो तपस्या के द्वारा कर्मों को भोगो, तोड़ो, और एक तो किए हुए जो कर्म है उसको क्षमता के साथ भोगो। जो भोगना है तो तपस्या कर्म तोड़ने में बहुत सहायक होता है। और तपस्या से दिन शासन की प्रभावना होती है। मुक्ति के 4 जो कारण बताए हैं, कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, साहित्य, तप, इसमें भी तप है। और दान, शील, तप, भावना, उसमें भी तप है। और तप का एक अलग रूप होता है, तप का एक अलग माहौल होता है। और दिन शासन में तप को बहुत बड़ा मूल्य दिया है, बहुत बड़ा मूल्य दिया है। क्योंकि दिन शासन में नहीं, अन्य धर्म वाले भी तप को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। तो दिन शासन में तो है ही, दिन शासन में तो है ही। और अन्य संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? दिन शासन में जो तप का रूप है वो हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है। ऐसे और भी तप करते हैं, लेकिन हमारा जो तप है कोई विशेष तप है, विशेष साधना वाला है, कर्म क्षय करने वाला है। तो साधु ने भगवान से निवेदन किया तो मास समन की तपस्या करता। क्या करता? मास समन की तपस्या। और पारना में की क्षमता के साथ एक दिन भगवान के पास या बनते मेरी मुक्ति कब होगी, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा? भगवान ने कहा ध्यान से सुनने की बात है कि तू मोक्ष में अभी जा सकता है, एक प्रहर के भीतर भीतर जा सकता है, एक प्रहर में, लेकिन अभी तुम जा नहीं सकेगा। क्यों? तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। इसलिए तुम मोक्ष में अभी नहीं जा सकेगा और 7 दिन जाना, 7 दिन में जाना पड़ेगा, 7 दिन में जाएगा। तो वो सोचने लगा, भगवान ने कहा है तो मैं पूर्ण सजग रहूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। अब मास गमन की तपस्या का पालना, और वो गोत्री के लिए जा रहा है, गोत्री के लिए जा रहा है और रास्ता भटक गया। साधु रास्ता भटक गया, इसलिए हम कहते नहीं संतों के साथ में गोत्री में कोई कोई भाई दे, कि कई कारण है। भाई की क्या आवश्यकता है? जैसे हम गोत्री जाते हैं तो घर में अकेली यदि बहन हो,
तेरी बहन हो अचानक अंदर चले जाए, क्या वो कपड़े चेंज करी हो या और कुछ करी हो, कभी समस्या हो जाती है, कभी मुश्किल हो जाती है। सौराष्ट्र की घटना, सौराष्ट्र के सुबह सुबह एक साधु पानी लेने के लिए गया। पानी लेने के लिए गया, जैसे वो घर में पहुंचता है तो वहां एक महिला की लाश पड़ी थी। महिला की लाश पड़ी, वो बेचारा घबरा गया, डर गया, वो भागा, लोगों को समझा हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये रोजाना इसके घर में जाता है, हो इसी ने मारा होगा। परिणाम ये आया तो साधु को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर वो अमर ऋषि का शिष्य था, अमर ऋषि का प्रभाव था, फिर उस साधु को देश निकाला दिया गया। इसलिए सावधानी जरूरी है। थोड़ी सी गफलत, थोड़ा सा परिवार को भी भारी पड़ जाता है, नुकसान कर लेता है। इसलिए संतों की गोष्ठी होती है या कोई संत गोष्ठी के लिए जाते हैं, साधना गोष्ठी के लिए जाते हैं, कोई न कोई साथ में भाई या सत्या है तो भाई मन जैसी सुविधा होना चाहिए। और भी किसी में कोई गाय आ जाए या कोई काम हो जाए, कोई आवश्यक काम हो जाए, इसलिए गोष्ठी में जरूरी। और वो संत मुनिराज अकेले जा रहे थे और जाते जाते रास्ता भटके, डेढ़ का महीना चिड़चिड़ाती धूप, और राजस्थान में तो ऐसी रेतीले रेत खूब है और रास्ता भटके। एक भाई को पूछा, भाई तुम गाँव किधर जाता है? वो जो भाई था वो भाई मिथ्यार्थी था। क्या था? मिथ्यार्थी था और संतों का द्वेषी था। संतों का द्वेषी था। उसने सोचा आज मौका है, तो उसने कहा भाई महाराज ये रास्ता इधर नहीं जाता है, इधर जाता है, जो आप काम बता रहे हो इधर नहीं जाता है, इधर जाता है, और आप रेत के टीले से नीचे उतर जाओ और सामने आपको गांव दिखेगा। मुनिराज उस राव पर दृष्टि पर विश्वास कर दिया, ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, सामने तो दूसरा गांव और इधर तो पैर ढल रहे, इधर मां समुद्र की तपस्या का पाना, और आया मन में गुस्सा, नारायण कहीं का मेरे को गलत रास्ता बताता है, अभी मैं जाता हूं इसका सिर काटना। मन में वो भावना और भावना आई और फिर काफी वृक्षा जिसके नीचे जाकर खड़े हुए, अरे समझो हम मैं साधु हूं। भगवान ने कहा था तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा, तुमने प्रमाण किया, गुस्सा आ गया तो तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, बाद में केवल ज्ञान हुआ। अब देखो जो सजग रहता है, हर पल हर क्षण सजग रहता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ ये चातुर्मा का जो समय है वो क्या है? जागने का समय है, सजगता का समय है। वैसे तो हर पल हर क्षण सजग रहना है, तो कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे दिन आते हैं तो विशेष लगाव लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए सजगता जरूरी है। तो केवल प्रमाद ही नहीं है, नशा करते हैं वो भी प्रमाद है, विकटता वो भी प्रमाद है, और विषय भी प्रमाद है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद। कुछ लोग जैसे भोजन करते हैं तो स्वाद लेकर भोजन करते हैं, स्वाद, आहा क्या श्रीमती ने आज भोजन बनाया, पर वो स्वाद का भाव आया वो भी प्रमाद है, कर्मों का बंद हो गया। तो भाई लोग कहते महाराज कभी कभी प्रशंसा तो करनी पड़ती, नहीं तो रोटी नहीं डालेगी, प्रशंसा करनी पड़ती। अरे प्रशंसा यथार्थ गुणों की प्रशंसा करो, उनको राजी रखना की प्रशंसा मत करो। कभी कभी ऐसा होता है, प्रशंसा भी करनी पड़ती, आप चिंता की हो, लेकिन यदि आप स्वाद के साथ में भोजन करते हो तो आपके कर्मों का बंद होता है। ऐसे भी जो गृहस्थ भोजन करता है उनके जैसे कर्मों का बंद होता है। यदि वो क्षमता के साथ खाता है तो उसका एक रूप अलग होता है। यदि साधु भी यदि स्वाद के साथ भोजन करता है तो साधु भी वो स्वादु हो जाएगा, साधु भी स्वादु हो जाएगा। कहा क्या आज गर्मा गर्म ये आया, क्या वाह 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 में हवा निकल जाएगी, वाह वाह में हवा निकल जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने आप को आलोकित करना है, अपने आप को प्रकाशित करना है, अपने आप को प्रभावित करना है, तो हमें सजग रहना पड़ेगा। आदमी परमात्मा के वशीभूत होकर न जाने कितने कर्मों का बंद कर देता है, परमात्मा के वशीभूत होकर न जाने कितने संबंधों को तोड़ देता है, और परमात्मा के वशीभूत होकर कारण आदमी कितना नुकसान को प्राप्त हो जाता है। अब गृहस्थ है, व्यापार करते हैं, उसमें भी आपने परमात्मा किया, आरस के किया तो कितना नुकसान हो जाता है, उसमें कितना नुकसान होता है। उसमें तो एक बार घाटा लगता है, इसमें तो बार बार घाटा लगता रहता है, बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए आप भावना भाव कि मैं हर पल हर क्षण सजग रहूं, सजग
सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक जब तक नहीं सोए, हर पल क्षण सजग जैसे सोने का धागा मूल्यवान होता है, उसी प्रकार ये समय मूल्यवान है। और उसमें यदि आपने प्रमाद कर लिया तो बहुत बड़ी शक्ति से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए प्रमाद नहीं करना। और आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हो जाएंगे होंगे केसिंगा के अंदर जो प्रमाद करे होंगे, आड़स से करे होंगे। अब महाराज ने प्रेरणा आज भी है तो धीरे धीरे जाएंगे। 4 महीना है महाराज, 4 महीना है, आज ही तो रियाज करने वाले नहीं है। फिर जाएंगे, हाँ महाराज कल मैं आ रहा हूँ, हाँ महाराज मैं कल आ रहा हूँ। राजस्थानी कहावत है, बाबू आवे ताली बाजे, मतलब बस महाराज कहते रहो, महाराज को नाराज करना नहीं। हाँ महाराज आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, बस महाराज आप ठिकाने खुदा पीछे पीछे आ रहा हूँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ। और पीछे पीछे है आचार्य भिक्षु के समय की एक घटना है। जब आचार्य भिक्षु रघुनाथ जी महाराज के पास में दीक्षित थे और उनके काका गुरु कौन हुए, जयमल जी महाराज। काका रघुनाथ जी महाराज और जयमल जी महाराज तो एक गुरु भाई थे। तो जयमल जी महाराज जब गृहस्थ में थे, उसका एक दोस्त था कुशलो जी उसका दोस्त था। दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती थी। तो दोनों अलग दिशा वाले, कुशलो जी नास्तिक थे और जयमल जी आस्तिक थे। योग ऐसा हुआ, जयमल जी ने दीक्षा ले ली और कुशलो जी संसार में फंस गए, व्यापार में। अब दीक्षा लेने के बाद में वो आचार्य बने जयमल जी महाराज, और वो अपनी जन्मभूमि में आए लांबिया, ये जेठारम के पास है, चिड़ियारी से आगे। वहाँ आए तो लोगों को पता चला भाई हमारे आचार्य आए और हमारे जन्मभूमि के आए हैं। और जन्मभूमि के प्रति आकर्षण भी होता है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, कहते नहीं, तो जन्मभूमि का एक अलग मूल्य होता है। और आपके यहाँ के जो संत सज्जा हुए हैं और आपके गांव में आते कितनी खुशी होती है। और एक कृष्ण मुनि आ रहे हैं, ये क्या केसी मुनि आ रहे हैं, चंदन वाला आ रही है, जो नाम है, मतलब आ रहे, कितनी खुशी होती है। आस पास के चौक में भी आ जाते हैं तो भी कितनी खुशी होती है। और आपके क्षेत्र के भी कोई साधु साथी आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, होती नहीं होती है। तो वैसे वो अपने गांव में आए, 36 कौम, मतलब जितने गांव के लोग के 36 जो कौम होती है जाती है, प्राय सब दर्शन करने के लिए आए और प्रवचन सुनने के लिए आए। जय जी महाराज ने सबको देखा होगा, लेकिन नजर किस पर पड़ी, किस पर नजर पड़ी? उनका जो खास दोस्त था कुशलो जी उनका नाम था। लोगों ने कहा भाई मेरा दोस्त का, कि महाराज उनका नाम ही मत लो, वो तो धंधे में फंसा हुआ है, उसको धन ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। धर्म को जो अखिल बताता है तो कोई बात नहीं, वो दर्शन करने के लिए नहीं आते, चलो हम दर्शन देने के लिए। महाराज दर्शन देने के लिए गए और चौक में उसकी दुकान की उसने देख लिया बिगड़ गई है। जयमल जी आ रहे हैं, उसने क्या क्या सिर को और नीचे गिर दिया ताकि नजर नहीं पड़े। महाराज पास में होकर निकल जाएंगे, उनको ये पता नहीं मेहमान आने वाले हैं। और सरकार दुकान पहुंच गए और कहा जयमल जी ने, जय कृष्णो जी, जैसे घर में आ जाए, फांसी पर आकर कोई बैठ जाए तब तो खड़े ही होना पड़े। अरे महाराज बड़ी कृपा कराई, आप कब पधारे? क्या कहा, कब पधारे? बस आ गया हूँ, तू आया नहीं बस। महाराज आप पधारो, आपके पीछे आ रहा हूँ। संत जितने दिन रहे, एक दिन भी वो दर्शन करने के लिए अभी कर्मों का उदय नहीं आया। फिर कुछ समय के बाद में भक्ति जयमल जी महाराज पधारे। सब लोग आए लेकिन वो नदी में नहीं आए। संतों ने पूछा, जयमल जी महाराज ने पूछा, भाई मेरा दोस्त क्या है? तो महाराज उसके बारे में मत पूछो, उसको तो लकवा हो गया, वो तकलीफ में है, वो पीड़ा में है, तो भाई और चलो जल्दी दर्शन दो। और दर्शन देने के लिए पधारे। कहते हैं कुशलो जी की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने क्या किया, भोग में समय गमाया, प्रमाद में समय गमाया। जयमल जी महाराज से रहा नहीं गया कि वो कवि, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तत्काल उन्होंने दोहा बना दिया, दोहा बनाया और फिर का
कितना सुंदर दुआ। छोरा ने लेगी घुटनिया और छोरिया ने लेगा भूत, छोरा ने लेगी घुटनिया, छोरिया ने लेगा भूत। जय मन कहे कुशलेश ने रेडियो ऊद को ऊद। तो समझ में आया आपके? छोरा ने लेगी घुटनिया, समझ गए होंगे, वो जल्दी समझ गया। जैसी शादी हुई और श्रीमती आई, केसिंगा नहीं रहना, चलो रायपुर, तो छोरा ने लेगी घुटनिया और छोरिया ने लेगा भूत। जैसे छोरिया की शादी हुई, लड़का की शादी, भूत आया और लेकर चला गया। जवाई को जंगूर भी कहते, जवाई को जंगूर कहते हैं। जो जवाइयों में नाराज मत हो रहा हो, ये तो कवि की बात है। तो छोरा ने लेगी घुटनिया, छोरिया ने लेगा भूत। जय मल कहे कुशलेश ने रेडियो ऊद को ऊद। तुम्हारे हाथ में क्या रहा? लड़का तुम्हारे को छोड़कर चली गई, लड़की छोड़कर चली गई, अब तुम घर में दो और तुम्हारे को लंबा हो गया और ऐसा का ऐसा, और इसमें पैसा पैसा, बेटा बेटा, भोगों में रहा, सम्मान में रहा, ये परिणाम। इस घटना से आप प्रेरणा लो, कोई किसी का नहीं। इसलिए जो आत्मा के लिए कर लेता है तो वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है, जो परमार्थ किया वो तो चला गया, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तो आगे से मैं प्रमाद नहीं करूंगा, सुबह से लेकर शाम हर क्षण में सजग रहूंगा। आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, आपको आश्चर्य होगा, 24 घंटों में 22 घंटा 23 घंटा त्याग रखते। कितने? 24 घंटों में 22-23 घंटा त्याग रखते हैं। और जब भोजन के समय उसका आगा, उसमें भी ध्यान से सुनना। जैसे किसी के 11 बजे तक त्याग किया हुआ सो गया और 11 बज रहे हैं, पानी की गिलास हाथ में, जैसे 11 बजे पानी पिया, गिलास नीचे बाद में रखते और पहले त्याग लेते। अब बोलो आप कितने सजग? 24 घंटों में 23 घंटा त्याग बहुत बड़ी बात है। आज भी नहीं रहेंगे हमारे, और इतनी समय समर करते क्यों बड़ा? मेरा समय परमात्मा में गवाऊं। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ और फिर बाद में मैं धर्म आराधना करता हूँ, सजगता के साथ कामना करता हूँ। और जो ड्यूटी आपको निभाना है उसमें भी ये भावना भाव कि मेरे कई कर्मों का दोष न लग जाए, कर्म का बंधन न हो जाए और मेरे से प्रमाद न हो जाए। आप व्यापार करते हो, कुछ तो जानबूझ के झूठ बोलते हैं, तो वो भी प्रमाद, वो भी प्रमाद हो गया। एक विवस्था से आपको झूठ बोलना, प्रमाद तो है ही है, विवस्था से झूठ बोलना है, पढ़ना है, तो उसमें फर्क है। एक तो जानबूझ के बोलता है और एक विवस्था में बोलता है, उसमें भी रात दिन का अंतर है। एक रस लेकर बोलता है, एक मेरी व्यवस्था है, मुझे बोलना पड़ा है घर परिवार को चलाने के लिए, इसलिए तो प्रमाद भी आप कभी हो गया तो पश्चाताप करना चाहिए, मुझे नहीं करना है, फिर भी मैंने कर लिया। हमारे तो आगमों में इतना आता है, यथालंडक मुनि का नाम सुना होगा आपने। यथालंडक मुनि वो बड़े तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, और ऐसा कहा जाता है वो इतने सजग रहते हैं, इतने सजग होते हैं कि हाथी जो रेखा है, हाथी रेखा थोड़ी सी ढीली रह जाती है, पानी थोड़ी सी ढीली है, उतना सा भी वो बर्बाद कर देते हैं। तो एक बेले की तपस्या का देता था, बेले की तपस्या का। और आप हम कितना बर्बाद करते हैं, बात में प्रमाद, हंसी मजाक में प्रमाद हो जाता है, बैठने उठने में प्रमाद हो जाता है, खाने पीने में प्रमाद हो जाता है, हर प्रवृत्ति में प्रमाद ही प्रमाद है। जब हम दीक्षा लेते हैं और आचार्य से निवेदन करते हैं, कहम चरे कहम चिटे कहमाते कहम से कहम गुंजन तो बातन तो पाँव कौन बंदी। गुरुदेव आपने हमारे को दीक्षा दे दी है, अब आप हमारे को ये बताओ कि कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे सोना, कैसे प्रतिगमन करना, कैसे प्रतिरक्षण करना, जिससे हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। तो गुरु क्या कहते हैं? यम करे, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो यत्ना पूर्वक करो, जागरूकता के साथ करो। और साधना का महत्वपूर्ण है जागरूकता, और जागरूकता हटी दुर्घटना घटी। ये सेंटर जाने को जागरूकता हटी दुर्घटना घटी। और सुबह भी मैंने बताया था कि सुतारे पाड़ा जाने और जागतारे पाड़ी जाने। क्या आपको समझ में आया? कि सुतारे पाड़ा जाने, जागतारे पाड़ी जाने। नहीं समझ में आया तो समझा दूंगा। राजस्थान की घटना है, संभव से गंगानगर एरिया की घटना हो सकती है। दो किसान थे, पछेवड़ी थोड़ी इधर उधर बाद में करना बाबू, पछेवड़ी ये भी एक प्रमाण है। और किसान दो
एक का नाम था रामू और एक का नाम श्यामू। इधर भी राम कुमार जी होंगे, श्यामलाल जी तो नहीं आए होंगे। हाँ, लेकिन ये तो किसान नहीं है, ये तो व्यापार करने वाले वणिक हैं। और रामू और श्यामू दोनों के भैंस थी और एक ही रात को ब्याने वाली थी। और दोनों के घर जैसे ये रामू का ये श्यामू का एक ही थी। तो रामू सीधा था और श्यामू होशियार था। ये श्यामलाल जी नहीं, वो श्यामू होशियार था। उसने सोचा दोनों के भैंस एक दिन ब्याने वाली है, प्रसव करने वाली है, तो नींद मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं रामू को पटा। और रामू से कहा, रामू तुम्हारी भी भैंस बच्चे को जन्म देने वाली है, मेरी भैंस भी बच्चे को जन्म देने वाली है, दोनों नींद खराब क्यों करे, दोनों काली रात क्यों करे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक जना सो जाए और एक जना जग जाए। और रामू सीधा था, उसने कहा तुम सो जाओ और मैं जागता रहूंगा। और श्यामू तो यही चाहता था कि मैं नींद क्यों खराब करूँ। श्यामू सो गया और योग ऐसा हुआ, श्यामू के जो भैंस थी उसने पाडी को जन्म दिया और रामू के भैंस ने पाडा को जन्म दिया। तो रामू ने सोचा काली रात तो मैंने की और मेरी भैंस ने पाडा और इसकी भैंस ने पाडी। उसने क्या किया, वो भी होशियार हो गया, वो भी होशियार हो गया। उसने क्या किया, पाडी की जगह पाडा रख दिया, पाडी की जगह पाडा, पाडा की जगह पाडी रख दी। और दोनों एक भैंस जो होती है बच्चा जैसे ही, और सुबह उठा रामू, वो भी उठ गया और श्यामू भी उठा। दोनों आए, आपस में मिले, बातचीत की। और श्यामू ने कहा क्या हुआ, तो रामू बोला सुतारे पाडा गणे, जागतारे पाडी गणे। अब तो समझ गया, जो सोया है उसके पाडा और जागता है उसके पाडी। अब आप देख लो, आदमी जागृत हो तो आपकी भी पार्टी है और जागते नहीं लोग पाटा है। क्यों, भैंस में पार्टी का मूल्य होता है, भैंस में मतलब पार्टी का मूल्य होता है सामान्यतः। इसलिए इतनी सुंदर बात की, इतनी छुट्टी अच्छी गई है कि सुतारे पाड़ा जने, जागतारे पाड़ी जने। अब हमें सोना नहीं है, अब हमें जागना है। उठे जाग रे मुसाफिर, उठे जाग रे मुसाफिर, अब हो रहा सवेरा, उठे जाग रे मुसाफिर, उठे जाग रे मुसाफिर। अब आपको उठना है, उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसे मंगल पाठ के बाद सब उठो गई, आप मंगल पाठ के बाद सब उठोगे। ऐसे उठना अलग बात है, ऐसे जगना अलग बात है। अब भीतर से जग जाओ और मन में संकल्प कर दो, आज से मैं कभी प्रमाद नहीं करूंगा। यदि मैंने प्रमाद कर लिया तो मैं पश्चाताप करूंगा, उसके शुरू कोई धर्म आराधना करूंगा ताकि मेरे प्रमाद का पाप दूर हो जाए। इसलिए बस मैं भी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, और तो आज से मन में संकल्प ले ले कि 4 महीना कम से कम मैं प्रमाद नहीं करूँ। एक बार अभ्यास के रूप में 4 महीना में सजग रहूंगा और सुबह और शाम प्रवचन सुनूंगा। कोई कान से नहीं सुन सकते हैं तो प्रार्थना है, गुरु वंदना है, रात का व्याख्यान, एक समय व्याख्यान जरूर सुनो कि दिनवाणी आपके कानों में पड़ेगी तो आपके कान की निर्मल पवित्र हो जाएगी। कहते नहीं, कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा कुंडल से नहीं होती है, और कान की शोभा दिनवाणी सुनने से होती है। और जितनी ज्यादा दिनवाणी सुनोगे उतनी आपके कान निर्मल और पवित्र होंगे और भावधारा शुद्ध होगी और प्रमाद हटेगा। इसलिए समय गोरे माँ कमाए, ये गौतम तुम क्षण भर भी परमात्मा का। और जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़ता है तो जीवन को मोड़ता है। परमात्मा को छोड़िए और जीवन को मोड़िए, परमात्मा को छोड़िए, जीवन को मोड़िए। परमात्मा छोड़ो और प्रमोद भावना का विकास करो। कितना सुंदर कहा है, परमात्मा छोड़ो, प्रमोद भावना का विकास करो। और जो बुद्धिमान लोग हैं, कितना सुंदर कहा है, कालो गच्छति धीमता, काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छति धीमता। इसका मतलब है तो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय का सदुपयोग किसमें करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान से करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो प्रमादी लोग होते हैं, वो अपने समय का सदुपयोग किसमें करते हैं, लड़ाई झगड़ा में कर लेते हैं। नींद और निंदा, ये दो में, या तो नींद में समय पूरा कर लेते हैं या दूसरों की
निंदा में समय पूरा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े में समय पूरा कर लेते हैं। हमें न तो नींद और न निंदा और न लड़ाई झगड़ा, इनसे सबसे दूर रहकर केवल आत्मा को जागृत उठिए न घुमाए, उठकर प्रमाद मत करो। और जो प्रमादी होता है उसको चारों ओर से भय होता है और प्रमादी को कोई भय नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, शरबत पीने वाला है उसको कोई भय नहीं है, और शराब पीने वाले को भय है कि नहीं है? सामान्य जल्दी से लोगों के सामने शराब नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? कि मैं खानदानी घर का हूँ, वो हो, उसके शर्म है, तो वो परमात्मा के वसी को होकर कैसे कहीं जाकर पिएगा और शरबत सबके सामने पिएगा। तो जैसे शरबत सबके सामने पीता है और शराब छिपल कर पीता है, तो वो भी एक तरह का प्रमाद है। तो हमें क्या करना? प्रमादी को भय रहेगा और अप्रमादी को कोई भय नहीं, हमेशा वो अभय की साधना पड़ेगा। जैसे चिड़िया होती, चिड़िया आगे चलती है, पीछे देख के कोई शिकारी तो नहीं आ जाता है। शेर आगे चलता है, पीछे देखता कोई शिकारी नहीं आ जाए। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, आगे बिना पीछे भी देखना, मौत नहीं आ जाए। क्या है? मौत नहीं आ जाए। मौत आए उससे पहले ही अपना जीवन को ऐसा बना दो, मौत को महत्व बना दो। और काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तुलसी इस संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने न बादशाह, बूढ़ो गिने न बाल। ये कसाई जो बकरी को छोड़ सकता है, तो काल रूपी कसाई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अभी कोरोना में न जाने कितने कितने चले गए, किसी का से भी गए हैं। ये सब प्रेरणा इन लोगों से जो गए हैं, और हमारे को भी जाना है। तो लोग कहते हैं महाराज मैं तो भी बच्चा हूँ, युवा हूँ, मैं तो बुढ़ापा में धर्म ध्यान करूंगा। बुढ़ापा में, अरे बुढ़ापा आएगा क्या? आज अभी ये जो दूसरी लहर में पुराने में जो लोग 35-50 के बीच में कितने के ऐसा लोग कहते हैं, तो अब देख लो बुढ़ापा आया क्या? उन्होंने कभी ये सोचा हम चले जाएंगे, लेकिन ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। अब कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। और आप लोग इतने होशियार हो, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। अब वही क्या करना, जिंदा है 100 वर्षों। अरे भरोसा नहीं है कल का भी। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये भिजानी है किसी दिन छूट जाएगा। कल ये शास्त्र की विद्या समाप्त हो जाए पता नहीं। इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन समाज को छोड़कर जागरूकता का जीवन जिए। समय बोए माँ बुलाए। अपने ऑफिस में भी ये भक्त होना चाहिए, घर में भी ये भक्त होना चाहिए, दुकान में भी ये भक्त होना चाहिए। समय बोए माँ बुलाए, एक घर भी बर्बाद मत कर।